किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। गन्ने के साथ सरसों की खेती करके अतिरिक्त लाभ कमाया जा सकता है। इस पर हम प्रकाश डालेंगे इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि बहुत अच्छा समय चल रहा है। किसान भाइयों, जब हम ट्रेंच विधि से गन्ने की बुआई करते हैं, बीच में खाली जगह रह जाती है करीब 4 फीट की। अगर 4.5 फीट पे हमने बुआई किया तो 4 फीट, पौने 4 फीट की जगह खाली रहती है। इसमें अगर हम सरसों की बुआई करते हैं तो एक और तो खरपतवार नहीं होंगे, और दूसरी तरफ 1 एकड़ में 5 कुंतल से 6 कुंतल तक सरसों हो जाती है, जो करीब 30,000 35,000 रुपये की हो जाती है, जिससे गन्ने की जो लागत है वो लगभग निकल जाती है। और लैंड प्रिपरेशन आपको अलग से नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि गन्ने की बुआई जब ट्रेंच विधि से आप करते हैं तो एक रिज बन जाती है बीच में। इस रिज के ऊपर हम सरसों की बुआई करते हैं तो हमें कोई खेत की तैयारी अलग से नहीं करनी पड़ती है, यानी कास्ट ऑफ कल्टीवेशन सरसों का जीरो रहता है। किसान भाइयों, गन्ने में अगर ट्रेंच विधि से हम बुआई कर रहे हैं तो सरसों की कैसे बुआई की जानी चाहिए। हमेशा गन्ने की जो लाइन है, 2 लाइनों के बीच में, उसमें सरसों की बुआई करें। अब बात आती है बीज कितना प्रयोग करें। वैसे जब पूरी सरसों आप बोते हैं तो बीज करीब 2 किलोग्राम तक 1 एकड़ में प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर सरसों गन्ने में बो रहे हैं तो केवल 1 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए बीज पर्याप्त है, बल्कि 1 से भी कम आप लगा सकते हैं। 750 ग्राम बीज में बहुत आसानी से 1 एकड़ गन्ने में सरसों की बुआई की जा सकती है। बात आती है कि सरसों की कौन सी ऐसी वैरायटी हैं जो बोई जा सकती हैं। 45 से 46 अच्छी वैरायटी है। इसी तरीके से सिंजेंटा की वैरायटी है, अन्य कंपनी की वैरायटी है, उनकी आप बुआई कर सकते हैं। पीली सरसों की इस समय बुआई न करें, पीली सरसों की बुआई अब विलम्ब हो गया है। फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन सरसों के लिए अलग से करना चाहिए। जैसे 1 एकड़ गन्ना अगर बोते हैं तो उसमें हमने आपको बताया 70 किलोग्राम DAP डायमोनियम फास्फेट, 50 किलोग्राम यूरिया और 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश डालना चाहिए। लेकिन इसी के साथ साथ में इसकी आधी डोज लगभग सरसों की बुआई के लिए अलग से सरसों के बीज में मिला करके और लाइन पर सरसों और खाद बो दी जानी चाहिए। और बोने का तरीका क्या हो सकता है कि आप जो रिज बनी है उस पर बुआई करते हैं, बुआई करने के बाद पावड़ी से बराबर करते हैं। इससे 2 काम होंगे। एक तो आपको लाइन बराबर करनी थी, वो अपने आप बराबर हो जाएगी, और इसी तरीके से बराबर होने के साथ साथ में ये फ़ायदा और होगा कि सरसों के बीज उससे ढक जाएंगे और पानी भी लगाने में आसानी होगी। किसान भाइयों, ज़रूर ध्यान रखें कि गन्ने में जो मिट्टी गिराने का काम है वह पहले कर लें, उसके बाद सरसों की बुआई करें। सरसों की बुआई करने के बाद पावड़ी से इसको बराबर कर दें। किसान भाइयों, चूँकि गन्ने में लेटेंट पीरियड होता है, इस समय गन्ने की पैदावार बहुत तेज़ी से नहीं होती है, तो ऐसी दशा में सरसों हो जाती है। खरपतवार जहाँ होते वहाँ पर सरसों हो जाती है और दूसरी तरफ गन्ना हो जाता है। सरसों में ध्यान रखने की, सरसों लगाने के 30-35 दिन बाद थिनिंग का ऑपरेशन, यानी बिरलीकरण, यानी पौधों की संख्या जहाँ ज़्यादा हो गई उसको निकालने का काम करना है। पिंचिंग का ऑपरेशन, यानी ऊपर की जो टॉप सूट है, जो गोफ है, उसको निकालने का काम है, जिससे ब्रांचिंग ज़्यादा होगी। इस तरीके से सरसों की फलियाँ ज़्यादा बनेंगी। ये फ़ायदा आपको किसान भाइयों इस मेथड से होगा। गन्ने में सरसों की हार्वेस्टिंग के बाद कुछ सावधानी बरतनी है, क्योंकि ऐसे कुछ बोरर्स लग जाते हैं जो गन्ने की जड़ों को बाद में काटने लगते हैं। सरसों की हार्वेस्टिंग करने के बाद इमिडाक्लोप्रिड एक बार खेत